Hello students, how are you? I hope you all are good and you are safe at your home. Children, today I will give you some extra important question answers, very short type of the history part. Okay, so let's see the very short answer type questions. Who were jobbers? Answer: these were also called a sardar or mistri in different reasons. Industrialists usually kept a jobber to recruit new workers. A jobber often was an old and trusted worker. तो जॉबर्स कौन होते थे? जॉबर्स जो होते थे वो पुराने और विश्वसनीय वर्कर होते थे. इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते थे वो ज़्यादातर न्यू वर्कर्स को अपॉइंट करने के लिए जॉबर्स को रखते थे, क्योंकि वो विश्वसनीय होते थे, उन पर पूरा भरोसा किया जाता था और उन्हें ही नए वर्कर्स को अपॉइंट करने का काम सौंपा जाता था. अलग अलग रीजन में इन्हें अलग अलग नाम से बोला जाता था. कई जगहों पर उन्हें सरदार, कई जगहों पर मिस्त्री इस नाम से बोला जाता था. नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन्ड बाय द इंडस्ट्रियल वर्कर्स? आंसर: व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडस्ट्रियल वर्कर्स we mean the laborers working in factories. अब इंडस्ट्रियल वर्कर की बात की जाए कि वो कौन होते थे, तो इंडस्ट्रियल वर्कर की यदि बात जब हम करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे वर्कर जो कि फैक्ट्री में काम करते हैं वो इंडस्ट्रियल वर्कर कहलाते थे. नेक्स्ट है, व्हाट वाज द रीजंस फॉर द इंक्रीज इन द मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आफ्टर द 1840s? आंसर: following were the reasons for the increase in the means of employment after the 1840s. First, development work of new railway stations and railway tracks, and second, constructions of roads and digging of tunnels. 50s के बाद जो एम्प्लॉयमेंट था वह बहुत ज़्यादा बढ़ गया. उसके क्या कारण थे? तो उसके दो कारण थे. तो था कि जो न्यू रेलवे स्टेशंस बनने लगे, न्यू रेलवे ट्रैक्स बनने लगे, उसके लिए वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए एम्प्लॉयमेंट होने लगा. और दूसरा, रोड्स और टनल्स जो होते थे वो बनने लगे, उनको खोदने के लिए, उनके कंस्ट्रक्शन के लिए वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती थी, इसलिए जो मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था वो काफ़ी बढ़ गया था. नेक्स्ट है, विच यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज वर इन्फ्लुएंशियल इन द इंडियन इंडस्ट्री till the First World War? Answer: mainly Bird, Hillers and Company and Jardine Skinner and Company and Andrew Yule. ये तीन कंपनीज थी यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज जो कि इंडियन इंडस्ट्रीज में काफ़ी ज़्यादा चर्चित थी. फिर है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ छाप बुक? छाप बुक का क्या मतलब है? छाप बुक इज़ अ टर्म used to describe pocket size books that are sold by traveling peddlers called chapmen. These became popular from the 16th century print revolution. तो चिल्ड्रन, छाप बुक क्या होती है? छाप बुक का मतलब होता है कि पॉकेट बुक जो कि ट्रैवल के समय ज़्यादातर लोग यूज़ करते थे, वह छाप बुक कहलाती थी. सेंचुरी में प्रिंट रेवोल्यूशन जब आया था उस समय काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी. नेक्स्ट है, व्हाट वर द ट्रिपिटिका कोरियाना? आंसर: द ट्रिपिटिका कोरियाना आर अ कोरियन कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग दैट बिलोंग्ड टू द मिड 13th century. These epics were engraved on about 80,000 wood blocks. They were inscribed on the UNESCO Memory of the World Register in 2007. तो मिड 13th सेंचुरी में कोरियन कलेक्शन जो था बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स का, उसमें वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के द्वारा जो कलेक्शन किया गया वही ट्रिपिटिका कोरियाना कहलाता है. और इसमें लगभग 80,000 वुड ब्लॉक्स की पिक्स बनाई गई थी, जिसे कि यूनेस्को में वर्ल्ड रजिस्टर 2007 में यूनेस्को में मेमोरी के रूप में रखा गया है. फिर है, व्हाट इज़ वेलम? आंसर: वेलम इज़ अ parchment made from the skin of animals. Luxury editions were handwritten on very expensive vellum meant for aristocratic circles and rich money which scoffed
at printed books as cheap vulgarities. तो चिल्ड्रन वेलम जो होते थे वो चर्म पत्र कहलाते थे, जो कि एनिमल्स की स्किन पर लिखे जाते थे। और जो लग्जरी एडिशन होते थे हाथ से लिखे हुए, वह बहुत शान, मतलब जो कि लोग चीप रूप से लिखते थे, चीज़ों का यूज़ करते थे, उनको ये हेय दृष्टि से दिखाने के लिए इनका उपयोग किया जाता था। और इनकी अलग से लाइब्रेरी होती थी जिसमें वो लोग अपनी रिचनेस इसमें दिखाते थे, जो लोग इनको लिखवाते थे। फिर है व्हाट इज मीन्ड बाय प्लेटेन। आंसर, इन लेटर प्रेस प्रिंटिंग प्लेटेन इज अ बोर्ड विच इज प्रेस्ड on to the back of the paper to get the impression from the type. Earlier it used to be a wooden board. Later it was made of steel. तो प्लेटन क्या होता था? यह एक बोर्ड होता था, टाइपिंग बोर्ड होता था, जिसमें लेटर होते थे और जो भी लेटर होते थे उनका इम्प्रेशन टाइप करने से पेपर पर पड़ता था। पहले यह वुडन बोर्ड का बना हुआ होता था, बाद में वह स्टील का फिर बनाया जाने लगा। तो चिल्ड्रन, यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए मैंने हिस्ट्री के, वेरी शॉर्ट। आशा है आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। इनको आपको अपनी फेयर कॉपी में लिख लेना है और लिखने के साथ साथ आपको इनको लर्न भी कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको और नए टॉपिक्स दूंगी और नए क्वेश्चन आंसर्स दूंगी, उन्हें भी आपको अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। ओके, टिल देन, गुड डे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, you can ask me in doubt class.